ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? आखिर उसे आवश्यकता क्या थी? न बनाता तो क्या फर्क पड़ता? ये प्रश्न जब से सृष्टि बनी है तब से पूछा जा रहा है। आइए आर्ष ग्रंथों के प्रकाश में समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पहले विभिन्न मान्यताओं की बात करते हैं। कोई कहता है कि यह सृष्टि एक नाटक चल रहा है, हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ही हमारा रोल समाप्त होता है हम इस दुनिया से प्रस्थान कर जाते हैं। किसी का कहना है कि यह संसार ईश्वर की लीला है, यानी कि एक खेल है जो ईश्वर द्वारा खेला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी पूजा प्रार्थना करवाने के लिए यह सृष्टि रची ताकि हम उसकी प्रशंसा कर सकें। अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि यह सृष्टि अविद्या का कारण है। यह सब ब्रह्म है, जो हिस्सा अविद्या में पड़ता है वह सृष्टि बन जाती है। जैसे किसी रोटी के कुछ हिस्से में फफूंद लग जाती है तो जो हिस्सा फफूंद वाला है वह सृष्टि है। लेकिन इन सभी तर्कों और थ्योरियों में ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर नहीं है। रंगमंच क्यों बनाया? ईश्वर लीला क्यों करता है? अपनी पूजा प्रार्थना क्यों करवाना चाहता है? क्या वह स्वार्थी है? ब्रह्म का हिस्सा अविद्या में पड़ जाता है, मतलब ईश्वर का अविद्या पर कंट्रोल नहीं है। तो फिर आखिर उत्तर क्या है? इसका उत्तर सिर्फ वेद और आर्ष ग्रंथ ही दे सकते हैं। पहली बात तो यह कि जीवात्मा अनादि है, उन्हें ईश्वर ने नहीं बनाया। ये पहले से थी और हमेशा रहेगी। ऐसी दो वस्तुएं और हैं, एक ईश्वर और दूसरा प्रकृति का मूल कण, यानी सत, रजस और तम। इसी को त्रैतवाद कहते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों प्रवाह से अनादि हैं। और ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, इसका उत्तर त्रैतवाद में ही निहित है। दुनिया का और कोई वाद इस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे सकता। मूल प्रकृति के कण यानी सत, तमस और रज भले ही ईश्वर ने नहीं बनाए, पर उनसे इस दृश्य संसार की रचना ईश्वर ने ही की है। जीवात्मा भले ही अनादि थी, पर उसे विभिन्न शरीरों में तो ईश्वर ने ही डाला है। तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? इसके लिए हमें तीनों यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुणों को जानना होगा। इसी के साथ एक और सिद्धांत है कि इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ईश्वर के भीतर यह विशेषता है कि वो प्रकृति के गुण या मूल कणों का उपयोग करके दृश्य सृष्टि बना सकता है। जीवात्मा की विशेषता है कि वह सुखी रहना चाहता है। इसके दो उपाय हैं। इस प्रकृति का उपयोग करके भी जीव सुखी रह सकता है, और अगर अत्यंत सुख का अनुभव करना चाहता है तो वह ईश्वर के पास है, और उसका साधन है यह शरीर। यह हमेशा से होता आ रहा है, इसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ। यह चक्र अनवरत चलता है। आत्मा अनादिकाल से सुख चाहती है और सुख उसे उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा। प्रकृति से यह संसार बनता है, जीवात्मा उसका उपभोग करती है, और जो इस संसार में प्रकृति का उपयोग करते हुए भी ईश्वर से जुड़ जाता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर जीवात्मा की सुख लेने की योग्यता को उभारता है और इसलिए प्रकृति के मूल कणों से सृष्टि की रचना करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में इसका उत्तर इस प्रकार लिखते हैं। प्रश्न: जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है? उत्तर: जो न बनाता तो क्या प्रयोजन था? प्रश्न: जो न बनाता तो आनंद में रहता और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता। उत्तर: यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं। और जीवों को प्रलय में क्या सुख या क्या दुख है? जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होगा, और बहुत से पवित्र आत्मा मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं, और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए गए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्यों कर भोग सकते थे? जो तुमसे कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है, तो तुम यही कहोगे कि देखना। तो जो ईश्वर ने जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, उसका क्या प्रयोजन?
बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी न कर सकोगे। और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत को बनाए। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने से ही सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। स्पष्ट है कि ईश्वर ने जीवात्मा को सुख देने के लिए प्रकृति के मूल कणों से सृष्टि की रचना की और जीवात्मा पर बड़ा उपकार किया। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।